गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कामे सकलानी ब्लॉग्स में। दोस्तों आज हम लोग आपको लेकर जा रहे हैं दीव दीव का जो मोस्ट फेमस टूरिस्ट स्पॉट है जो कि है दीव फोर्ट। तो आज हम आप लोगों को दीव फोर्ट घुमाने लेके चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे टिकट्स। तो अभी पहले तक तो यहाँ पे जो टिकट्स थी वो फ्री थी सभी लोगों के लिए, बट अब यहाँ पे एक टिकट चार्ज अप्लाई कर दिया गया है। तो ये मेरे पीछे टिकट काउंटर है। तो अभी हम यहाँ से टिकट परचेज करते हैं और उसके बाद चलते हैं दीव फोर्ट, आपको दिखाते हैं। और मेन गेट से आपको ये गोल्फ कार्ट्स मिल जाते हैं। ये 50 रुपये सवारी लेते हैं पूरे फोर्ट को घुमाने का। तो अगर आपके साथ छोटे बच्चे बुजुर्ग कोई हैं तो आप ये कर सकते हैं। हाँ, तो दोस्तों दीव फोर्ट के अंदर आते ही आपको सबसे पहले तो सबसे ये ब्यूटीफुल नज़ारा दिखाई देगा अरेबियन सी का। और ये जो फोर्ट है ये लगभग 500 साल से भी पुराना फोर्ट है। पोर्चुगीज कॉलोनियल जो रूलर्स थे उन्होंने ये 1535 से 1541 के बीच में बनवाया था, आफ्टर दे फॉर्म्ड एन अलायंस विद जो सुल्तान था गुजरात का बहादुर शाह, उसके साथ अलायंस के बाद ये बनाया गया था। और जो मेन पर्पस था इसका वो था ट्रेड रूट्स को सिक्योर करना। तो ये जो पीछे आपको मेरे पूरा फोर्ट दिखाई दे रहा होगा, ये फोर्ट जो है एक ट्रायंगुलर शेप में है। तो ट्रायंगुलर शेप का मतलब हुआ कि ये तीन तरफ से अरेबियन सी से सराउंडेड है। तो तीन साइड से सराउंडेड है और यहाँ पे आपको अभी भी उस टाइप के जो कैनन्स हैं वो सब लगे हुए दिखाई दे जाएंगे। एंड अ मार्वल ऑफ आर्किटेक्चर आई वुड से। ये बड़े बड़े कैनन्स अभी भी यहाँ पर लगे हैं, कभी किसी जमाने में यूज भी हुए होंगे फॉर श्योर। यहाँ से ठीक सामने पर है हमारा होटल जिसमें हम लोगों ने स्टे किया है। और फोर्ट से ही आपको सामने दिखाई देगा आईएनएस खुखरी। तो ये भी टूरिज्म के लिए ओपन है। अभी यहाँ के बाद हम इधर ही जाएंगे तो आपको इसी वीडियो में आईएनएस खुखरी भी दिखाते हैं। तो दोस्तों जो मेन पर्पस था अरेबियन सी के कॉर्नर पर इस दीव फोर्ट को बनाने का वो ये था कि जो पोर्चुगीज थे वो लोग चाहते थे जितना भी अरेबियन सी का ट्रेड रूट्स हैं उनके ऊपर स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्रोल उनका रहे और स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल बेस जो हो वो पोर्चुगीज लोगों का हो। तो उसके लिए उन्हें एक फोर्ट की यहाँ पे जरूरत थी। इसी वजह से मेन पर्पस यही था इस फोर्ट को बनाने का। और अपने लाइफ टाइम में इस फोर्ट ने बहुत सारे वॉर्स भी देखे। दोस्तों एक और चीज जो है दीव फोर्ट के बारे में और दीव के बारे में वो ये है कि इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद भी जो दीव था वो पोर्चुगीज कंट्रोल के अंडर ही रहा। तो 1961 में इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने ऑपरेशन विजय किया और ऑपरेशन विजय के बाद जो था ये दीव हमारे इंडिया के अंदर इंक्लूड करा गया और इंडिया का पार्ट बना। हालांकि ये अभी भी यूनियन टेरिटरी है दीव। इसको सेंटर ही मैनेज करता है। इट इज़ नॉट अ स्टेट मैनेज्ड एरिया, इट इज़ मेंटेन्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली। बट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1961 में ये इंडिया के साथ आया। अदरवाइज इस पे पूरा कंट्रोल जो था वो पोर्चुगीज का ही था। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि 15th सेंचुरी में जो है इस फोर्ट को बनाया गया था और आज भी ये जो सारी कैनन्स हैं यहाँ पे मौजूद हैं और बहुत ही वेल मेंटेन्ड है बाय आवर गवर्नमेंट। हाईएस्ट पीक जो है वो यहाँ का इस फोर्ट का वो है लाइट हाउस के पास, वो जो सामने दिख रहा होगा। अभी हम वहाँ भी जाते हैं। ये लाइट हाउस भी लेटर बनाया गया था, इनिशियली ये इस
फोर्ट का पार्ट नहीं था। तो इस फोर्ट में बहुत सारे ना ऊंचे पॉइंट्स हैं जहां से आपको ये जो कैनन दिख रही होंगी ये ओपन अरेबियन सी की तरफ पॉइंटेड है। और कुछ पॉइंट है अभी, दिस इज नॉट स्टिल द हाईएस्ट पॉइंट, बट यहाँ से जो है ज्यादा रेंज ऑफ अरेबियन सी विजिबल है। तो यहाँ से ये कैनन के थ्रू अपनी रक्षा करते थे मुगल्स से और अदर अटैकर्स से, जो कि इस सी के थ्रू फोर्ट पे अटैक कर सकते थे। यहाँ से 100 किलोमीटर तक एकदम क्लीन व्यू है सी का, और चारों तरफ इस फोर्ट के कैनन्स लगे हैं। इस फोर्ट के अंदर दो रास्ते बने हुए हैं, एक तो ये नीचे नीचे है जो मेन रास्ता है, और फिर एक ये ऊपर ऊपर, ये पेट्रोलिंग का रास्ता रहा होगा। तो किसी जमाने में पेट्रोलिंग होती होगी, आज हम कर रहे हैं। मेनली टूरिस्ट नीचे ही हैं। अगर पूरा कॉर्नर कॉर्नर वाला एरिया आपको एक्सप्लोर करना है तो ये इस क्या बोलते हैं वॉकवे से आप जा सकते हो, और इसके साथ साथ है पूरा सी। वैसे तो ये बहुत बड़ा वो है फोर्ट, तो इसके लिए ये आपको पैदल घूमना अगर ना हो तो आप ये गोल्फ कार्ट चलते हैं यहाँ पे, और ये जस्ट 50 रुपीज लेते हैं। तो हालांकि हमें पता था ये, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा सा आज ओवर ईटिंग कर लिया था, तो हमने सोचा अब वॉक ही करेंगे आज। तो हम एक और पॉइंट पे पहुंचे हैं जहाँ पे अगेन 1 2 3 4 5 तोप जो है तान रखी हैं सी की तरफ। हालांकि वहाँ पे एक छोटा सा मछुआरों का बोट भी है, और इन पे अगर आप देखोगे ना तो गोले भी हैं। ये तो खैर गोले तो क्या ही चल पाते होंगे अब, पर ठीक है कभी तो चले ही होंगे। इस तरह के फोर्ट्स में आके बस आप एक चीज रिलेट कर पाते हो कि टाइम आज कितना आगे निकल चुका है, इन तोप की कितनी ही रेंज रही होगी। अगर ये प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं अपना फोर्ट, तो इतने पुराने जमाने के 500 साल से पुराने हैं, इनकी कितनी ही रेंज रही होगी, कहाँ तक ही ये चले जाएंगे। मॉडर्न वॉर्स तो अब ड्रोन्स एंड फाइटर्स से लड़ी जाती है, बट अपने टाइम में दिस वाज योर मेन डिफेंस। पब्लिक के लिए एक्सेसिबल जो हाईएस्ट पॉइंट है इस फोर्ट का, अब हम लोग उस फोर्ट पे उस वाले पॉइंट पर पहुंच चुके हैं, और इस वाले पॉइंट से ऑलमोस्ट पूरा ही शहर विजिबल है। यहाँ का जो फेमस चर्च है वो विजिबल है, सी तो खैर यहाँ हर तरफ से विजिबल है, जो मछुआरों के शिप्स की जो पार्किंग है वो विजिबल है। आई डोंट नो आप देख पाए या नहीं, यहाँ पे पीछे हंड्रेड्स ऑफ बोट्स खड़ी हैं। हालांकि ये सिर्फ वो वाला पॉइंट है जो पब्लिक के लिए एक्सेसिबल है, जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिस टॉप इज द हाईएस्ट पॉइंट, बट वो लोगों के लिए एक्सेसिबल नहीं है। बस यहाँ तक आने के बाद यू कैन गो बैक, और फोर्ट का जितना एक्सेसिबल पार्ट है वो एक्सेस हो गया है। बाकी आप जिस भी तरफ नजर मारोगे वहां पे तोपें कैनन यही सभी है, और यहाँ से काफी सीनिक नज़ारे हैं। ये सामने जो क्लिफ दिखाई दे रहा है, अभी हम लोगों के पास टाइम नहीं है, नहीं तो हम लोग वहां तक भी जरूर जाते हैं, उस कॉर्नर में क्लिफ तक सनसेट देखने के लिए। आई गेस वो बेस्ट पार्ट है। तो जब भी आप लोग यहाँ आए तो इस चीज का माइंडसेट कर कर आना कि जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पर है उसका स्लोप ये इतना, ये मैं 0.5x पे ले रहा हूँ तो आपको स्लोप शायद फिर भी कम दिख रहा होगा, बट ये काफी स्टीप चढ़ाई है यहाँ तक आने की।
ये देखो, लोगों को देख के पता चल ही रहा होगा। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपना दीव फोर्ट के व्लॉग को आज यहीं पर खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा दिया हुआ दीव फोर्ट का टूर पसंद आया होगा, ये व्लॉग पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और बस एक चीज लास्ट में दोबारा से कहना चाहूंगा कि जब भी आप यहाँ आए और आपके साथ बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो आप गेट से जो गोल्फ कार्ट मिलती है 50 रुपीज सवारी लेते हैं वो ले लेना। अदरवाइज ये कोस्टल एरिया है, यहाँ पे गर्मी ही रहती है, यहाँ पे कभी ठंडा होता नहीं है। तो 1.5 से 2 घंटा लग जाता है इस फोर्ट को घूमने के लिए। तो अगर आपके साथ बच्चे हैं, बड़े हैं, तो आप गोल्फ कार्ट लेके घूमें और उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके आए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।